वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हार्टोन स्किल सेंटर मतलोडा में आप सभी का स्वागत है। देखो कल की क्लास में क्या है, हमने मेलिंग टैब पढ़ा था, यानी कि एक लेटर को एक से ज्यादा कैंडिडेट को भेजने के लिए हम यूज करते हैं मेल मर्ज का। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिव्यू टैब, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन, ट्रांसलेट है, कमेंट्स है, ट्रैक चेंजेस है। तो ये सभी ऑप्शन पढ़ेंगे आज हम। अब देखो आज हम पढ़ेंगे रिव्यू टैब। रिव्यू टैब के अंदर क्या है, पहला ऑप्शन है प्रूफिंग का। अब देखो इसके अंदर क्या है, इक्वल RAND हमने कमांड लिखी। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, स्पेलिंग और ग्रामर का। देखो इस ऑप्शन का यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर को ठीक करने के लिए। इसकी शॉर्टकट की होती है F7। अब देखो मान लो हमने क्या है, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेलिंग में हमने क्या मिस्टेक कर दी। देखो हमने क्या किया, यहां पे हमने मिस्टेक कर दी। अब देखो जो रेड कलर की एरर है वो होती है हमारी स्पेलिंग की, और जो ग्रीन कलर की जो एरर होती है वो होती है हमारी ग्रामर की। और इस ऑप्शन का यूज किया जाता है स्पेलिंग और ग्रामर को ठीक करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखो हमारे सामने क्या है, स्पेलिंग एंड ग्रामर का क्या है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब देखो जो ये डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत है ना, तो इससे रिलेटेड क्या है, जो सही स्पेलिंग है उसका सजेशन देता है ये हमें यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। देखो चेंज हो गया ना। अब डायग्राम है, डायग्राम की स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो इसलिए क्या दिया इसने, सही स्पेलिंग का सजेशन दिया, तो इसे भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो जो ये डायरेक्टली है ना, जो ग्रामर की एरर है हमारी, यहाँ पे हमने इसको स्पेस दे रखा है डॉट को, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक हो जाएगी। अब करंट है, करंट की भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्या है, स्पेलिंग और ग्रामर का ऑप्शन, जिससे क्या है हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेलिंग और ऑप्शन यानी कि ग्रामर को ठीक कर सकते हैं। अब देखो मान लो हमने क्या किया, टेम्पलेट को इसमें एरर आ गई, इस पे आप राइट क्लिक करोगे ना, यहां से भी आप ठीक कर सकते हो। देखो इस ऑप्शन पर जाकर भी आप ठीक कर सकते हो, और उस पर मान लो राइट क्लिक करके अब देखो रीस्टोर पे हमने एरर शो कर दी, इस पे आप राइट क्लिक करोगे ना, यहां से आप इसको ठीक कर सकते हो। तो ये था हमारा क्या है, स्पेलिंग और ग्रामर का ऑप्शन। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, रिसर्च, यानी कि किसी भी वर्ड के बारे में सर्च करना, कुछ भी रिसर्च करना उसके बारे में। अब देखो जो ये है ना टेम्पलेट, इसको हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बारे में क्या करनी है, हमने रिसर्च करनी है कि इसको हम क्या है, किन किन नामों से बुला सकते हैं। अब देखो जो टेम्पलेट है ना, अब इसने सारी चीज बताई कि भाई क्या है, टेम्पलेट को क्या है, नाउन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको क्या है, यानी कि मास्टर भी बोल सकते हैं, पैटर्न भी बोल सकते हैं, शॉर्ट बीम भी बोल सकते हैं, मास्टर फाइल भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, हम इसके बारे में ना कंप्लीट यानी कि डिटेल इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, टेम्पलेट को क्या चीज कहा जाता है, रिसर्च कर रहे हैं इसके बारे में हम। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, थ्रेशर्स। इसका काम क्या होता है, डुप्लीकेट मीनिंग देखना। अब जैसे क्या है, हमारे डुप्लीकेट
डुप्लीकेट नाम होते हैं ना घर पर, वैसे ही क्या होता है, इसका काम होता है किसी भी वर्ड के डुप्लीकेट मीनिंग देखना, यानी कि जो उससे सिमिलर है। अब जैसे क्या है, देखो जो ये डॉक्यूमेंट है इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट को हम किन किन नामों से बुला सकते हैं। अब यहां पे देखो थ्रेशर्स पे क्लिक किया। अब ये देखो, अब यहाँ पे क्या है, थ्रेशर, इसको डॉक्यूमेंट को क्या है, टेक्स्ट भी बोल सकते हैं, हम फाइल भी बोल सकते हैं, आर्टिकल भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये सभी क्या है, इसके डुप्लीकेट, यानी कि आप ये भी कह सकते हो सिमिलर, जो इससे मिलते जुलते हैं वो नाम है हमारे। तो ये होता है हमारा थ्रेशर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, थ्रेशर्स, यानी कि कोई भी वर्ड है उससे मिलते जुलते जो नाम है उनको देखना। मान लो कई बार क्या होता है, हमने कुछ भी लिख दिया, देखो हमने लिखा टीचर, टीचर लिखा हमने। हम चाहते हैं भाई मेरे को ना यहाँ पे टीचर की जगह पे और थोड़ा सा प्रोफेशनल नाम लिखना है, तो हम क्या करेंगे, थ्रेशर्स पे जाएंगे। अब टीचर्स को क्या है, हम देखो एजुकेटर भी बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं, लेक्चरर भी बोल सकते हैं। तो मैं क्या है, यहां से हम क्या है, इनको इंसर्ट भी कर सकते हैं। देखो यूनिवर्सिटी लेक्चरर लिख दिया मैंने। तो ये होते हैं उससे मिलते जुलते, यानी कि आप कहीं पर भी थोड़ा सा प्रोफेशनल वर्ड यूज करना चाहते हो तो यहां से आप सर्च करके आप उसको चेंज कर सकते हो। ये होते हैं हमारे थ्रेशर्स। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ट्रांसलेट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ट्रांसलेट, यानी कि चेंज करना, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में मैटर को चेंज करना, वो कहलाता है हमारा ट्रांसलेट। अब देखो हम कैसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं। अब मान लो हमने क्या किया, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, ट्रांसलेट पे क्लिक किया। अब यहां पर देखो, यहां पर ये है इंग्लिश। बाय डिफॉल्ट जो हमारी लैंग्वेज होती है ना, वो होती है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। और इसे क्या है, हम चेंज भी कर सकते हैं। अब ये तो हमारी क्या है, डिफॉल्ट लैंग्वेज है, और इसको हमने ट्रांसलेट किस में करना है, टू, फ्रॉम टू। तो यहां पे हम क्या करेंगे, मान लो हमने यहां पे ले लिया हिंदी, हमने इस पैराग्राफ को हिंदी में कन्वर्ट करके देखना है। तो देखो आ गया ना, ये देखो हो गया ना इंसर्ट, यानी कि इस पैराग्राफ को हमने क्या किया, हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां से आप क्या है, किसी भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हो। मान लो इस पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने क्या किया, ट्रांसलेट किया। अब यहां से मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने कोई दूसरी लैंग्वेज है, अब पंजाबी है। अब इसने ये बोला भाई दिस सर्विस डिड नॉट रिस्पोंड, यानी कि ये इसमें नहीं है भाई। तो यहां से हम इसको और कोई सी लैंग्वेज में चेंज करके देख सकते हैं। स्पेनिश है, अब देखो स्पेनिश में ये ऐसे लिखा जाता है, इसको आपने कन्वर्ट करना है तो आप इसको इंसर्ट करा लो। अब देखो ये पैराग्राफ क्या स्पेनिश में ऐसे लिखा जाता है। तो ये होता है हमारा ट्रांसलेट, यानी कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में पैराग्राफ को या वर्ड को ट्रांसलेट करना, वो कहलाता हमारा ट्रांसलेशन। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ट्रांसलेशन स्क्रिप्टिंग। अब यहाँ पे क्या है, देखो इसने ये बोला भाई टर्न ऑफ है। हम किस में क्या, फ्रेंच में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है, किसी में भी आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो पैराग्राफ को। अब ये होता है सेट लैंग्वेज। देखो बाय डिफॉल्ट जो हमारी लैंग्वेज होती है ना, वो होती है हमारी क्या है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। तो ये हमें शो करता है कि भाई हमारी बाय डिफॉल्ट कोई सी लैंग्वेज होती है तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट हमारी क्या होती है, बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, वर्ड काउंट।
ये ऑप्शन क्या करता है, इस पूरे पेज की समरी को शो करता है। यानी कि ये बताता है कि इस पेज पर कितने पैराग्राफ हैं, कितनी लाइंस हैं, कितनी लाइनों के बीच में स्पेस है, कितनी के बीच में स्पेस नहीं है वर्ड के अंदर। तो ये क्या करता है, इस पूरे पेज की समरी को शो करता है। अब देखो यहां पे आपने क्या किया, क्लिक किया वर्ड काउंट पे, तो ये बताएगा हमारे पास क्या है, पेज कितने हैं, एक है ना, वर्ड कितने हैं 272 है, कैरेक्टर नो स्पेसिस, यानी कि वो कैरेक्टर जिनके बीच में स्पेस नहीं है वो कितने हैं 1255, और कैरेक्टर्स विद स्पेस वो कितने हैं 1529। तो वो हमारे क्या है, विद स्पेस है, स्पेस के साथ में। अब जो ये पेज हमारा डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर क्या है, पैराग्राफ कितने हैं, 4 है हमारे, 4 पैराग्राफ। लाइन कितनी है, लाइन हमारी क्या है 18 है। तो ये क्या करता है, इस पूरे पेज की समरी को शो करता है, इस पूरे पेज की समरी को शो करता है। अब देखो आज हम पढ़ेंगे कमेंट। कमेंट क्या करता है, किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए हम यूज करते हैं कमेंट का अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। अब देखो हमने क्या किया, इंसर्ट टैब पे गए, हमने एक टेबल बना ली। देखो हमने एक टेबल बना ली, हमने इसके अंदर लिखा आईडी नाम। अब यहां पे देखो 1 नंबर आईडी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आप कितनी भी टेबल बना सकते हो जो आपके पास स्टूडेंट है। सबसे पहले हमने लिखा राम, रवि, मोनू, नेहा, निशा। ये हमने क्या लिखे, सभी स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं। अब देखो हमने क्या करना है, इनको कमेंट देनी है। अब देखो हमें तो पता है भाई हमारी टेबल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, लेकिन कोई भी मान लो दूसरा टीचर इस अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करता है ना, तो उसको डायरेक्टली ही देखते ही पता चल जाए कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या काम किया गया है। अब हम क्या करते हैं, जो 1 नंबर स्टूडेंट है ना, उसको हम क्या करते हैं, कमेंट बना देते हैं। भाई जिसका रोल नंबर 1 है ना, उसकी फीस क्या है, कंप्लीट है। देखो अब मान लो कोई भी टीचर इस टेबल को देखेगा ना, तो उसको पता चलेगा कि भाई 1 नंबर जो रोल नंबर है ना, उसकी फीस कंप्लीट है। तो उससे हमने क्या करना है, भाई फीस नहीं मांगनी है। अब 2 नंबर है जिसका रोल नंबर, अब उसकी फीस क्या पेंडिंग रहती है, यानी कि 1000 लेफ्ट, यानी कि 1000 रहते हैं इसके। अब नंबर 3 रोल नंबर है, अब इसकी फीस क्या है, इसकी फीस रहती है 2000। अब 3 नंबर है, 3 नंबर की फीस भी रहती है 1500। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, सभी को क्या कमेंट बना दिया। 5 नंबर है, इसको भी हमने क्या कर दिया, इसकी फीस कंप्लीट है भाई। ठीक है, 5 नंबर की फीस कंप्लीट है। अब देखो कोई भी नया टीचर देखता है कि भाई क्या है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक टेबल बनी हुई है, सभी रोल नंबर पे क्या है, कमेंट दे रखी है। तो वो इन कमेंट को देख के पता लगा सकता है कि भाई 1 नंबर रोल नंबर है, उसकी फीस कंप्लीट है। ठीक है, 2 नंबर की इतनी है, 3 नंबर की इतनी रहती है, 4 की इतनी रहती है। तो इन्हीं बच्चों से क्या है, फीस लेनी हमने, इनसे नहीं लेनी जिनकी फीस कंप्लीट है। तो ये क्या कर रही है, उसको हाईलाइट कर रही है कमेंट। अब देखो किसी भी कमेंट को डिलीट करना, मान लो जिस बच्चे की फीस कंप्लीट आ गई है उसको हमने डिलीट करना है। अब 5 नंबर पे क्लिक किया मैंने इस कमेंट पे, इसको मैंने क्या कर दिया, यहां से डिलीट कर दिया। अब ये देखो 4 नंबर है, अब ये होता है प्रीवियस, पीछे वाली कमेंट पर जाना।
प्रीवियस होता है पीछे वाली कमेंट पर जाना। देखो जा रहे हम, ये होता है नेक्स्ट कमेंट पर जाना, तो हम यहां से नेक्स्ट पे जा रहे हैं। और ये होता है हमारा इंक कमेंट। अब यहां पे आप कुछ भी राइट कर सकते हो पेन से, ठीक है। पेन से हम कुछ भी यहां पे राइट कर सकते हैं। कुछ भी आपने लिखना है, इसको इरेज करना है, तो आप यहां से इरेज भी कर सकते हो। अब इस चीज का आप क्या है, इस चीज का यूज कर सकते हैं। मान लो कई बार हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो किसी भी चीज को जैसे हाईलाइट करते हैं हम, मान लो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, सही है, तो इसको मार्क कर दिया हमने, ठीक है। या फिर यहाँ पे कुछ भी लिख दिया हमने कि भाई सभी की फीस क्या है, 100 रुपए डिस्काउंट कर दिया हमने। तो ये क्या है, ये हमारा एक मैसेज है जिसको हम क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, इरेज करना है इसको, तो हम यहाँ पे इरेज भी कर सकते हैं। देखो तो ये थी हमारी क्या है, कमेंट्स की ऑप्शन। देखो आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा है स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है स्पेलिंग और ग्रामर के लिए। और एग्जाम में क्या है, ऑप्शन आते हैं भाई, रेड कलर की जो होती है वो हमारी होती है स्पेलिंग की एरर, ग्रीन कलर की जो एरर होती है वो होती है हमारी ग्रामर की एरर। एक ये आता है क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है। अब दूसरा हमने पढ़ा है इसके अंदर ट्रांसलेट, जो मेन है, रिसर्च है, थ्रेशर्स है, वर्ड काउंट है और कमेंट्स है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको यदि अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।